छठवां प्रश्न, आपने बताया है कि एक अमेरिकी दर्शक को सदगुरु से आंखें चार होते ही पेट में दर्द शुरू हो गया। मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। संन्यास दीक्षा के बाद से ही मेरे सिर में अक्सर ऊर्जा इकट्ठी होकर दर्द बन जाती। कभी कभी तेज सिर दर्द भी महसूस होता है। ध्यान, प्रवचन और दर्शन के समय भी यह प्रक्रिया तीव्र हो उठती। सिर में तनाव और शरीर में पसीना भी आता है। मैं क्या करूं? और सातवां प्रश्न, कल एक अमेरिकी साधक के अनुभव के प्रसंग में आपने बताया कि ध्यान साधना में ऐसी शारीरिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनका इलाज सामान्य चिकित्सा नहीं कर सकती। मुझे खुद ऐसा पेट दर्द महीनों से है और एक डॉक्टर के नाते आपके अन्य साधकों में भी मुझे ऐसे रोग दिखाई पड़े। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके निराकरण के लिए सिर्फ साक्षी भाव रखना है या कि कुछ और विधि भी काम में लाई जा सकती। ऐसा घटता है, घटने के कारण समझ लें। बच्चा पैदा होता है तब उसकी जीवन ऊर्जा सारे शरीर पर एक सी बहती है, धारा अखंडित होती है। इसलिए तो बच्चे इतने सुंदर मालूम पड़ते हैं। तुमने कोई कुरूप बच्चा देखा? कुरूप से कुरूप बच्चा भी सुंदर मालूम पड़ता है, और सुंदर से सुंदर पुरुष भी कुछ गहरी कुरूपता को लिए हुए चलता लगता है। सभी बच्चे सुंदर पैदा होते हैं, फिर मुश्किल से 1-8% लोग सुंदर रह जाते हैं, बाकी सबका सौंदर्य खो जाता है। क्या मामला है? बच्चे के सौंदर्य का कारण है उसकी जीवन की श्रृंखला, उसके भीतर की ऊर्जा धारा। उसका जीवन धारा अभी पूरी एक सी बह रही, शरीर में कहीं भी अवरोध नहीं है, ऊर्जा कहीं भी रुकी नहीं है, झरने पर कहीं भी पत्थर नहीं पड़े। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, शिक्षा होगी, दीक्षा होगी, संस्कार डाले जाएंगे, ऊर्जा में बंधन आने शुरू हो जाएंगे। छोटा बच्चा है, अपनी जन्नेंद्री से खेल रहा है। सारे बच्चे सारी दुनिया में खेलते, कहीं कुछ स्वाभाविक बात है उसमें। लेकिन मां ने देख लिया, मां चिल्लाई, बंद करो, अलग करो हाथ। बच्चे ने हाथ तो अलग कर लिया, लेकिन ऊर्जा में खंडन हो गया। पहली बार ऊर्जा भयभीत हुई, डर पैदा हो गया। अपने ही शरीर को 2 टुकड़ों में तोड़ना जरूरी हो जाएगा। नीचे का शरीर लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं गंदा। अभी बड़े आश्चर्य की बात है, शरीर एक है, उसके भीतर बहती खून की धार एक है, उसके भीतर हड्डी मांस मज्जा का समूह एक है, उसके भीतर कहीं भी कोई कंपार्टमेंट, कहीं कोई विभाजन नहीं है। लेकिन सभी समाजों ने काम वासना के प्रति ऐसी अपराध भावना पैदा कर दी कि नीचे का शरीर गंदा है, नीचे के शरीर में कहीं कुछ पाप है, कहीं कोई बुराई है। काम वासना बुरी है, उसके साथ ही शरीर के वे हिस्से जो काम वासना से जुड़े हैं गंदे हो गए, त्याज्य हो गए। उनको छिपाना है, उनको स्वीकार नहीं करना है, उनका स्पर्श नहीं करना है। ये जो बचपन से बच्चे के ऊपर थोपी गई धारणा है, तो ठीक पेट के पास जहां से काम ऊर्जा शुरू होती, नाभि के 2 इंच नीचे, वहां दरार पड़ जाती। शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, निम्न और उच्च। तुम्हारी चेतना में भी दरार पड़ गई। अब तुम धीरे धीरे अपने को नीचे के शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करते, तुम ऊपर के शरीर के साथ ही तादात्म्य करते हो। वस्तुतः धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि तुम समझते हो तुम खोपड़ी में ही रहते हो, बाकी शरीर तो बस गौण है, खोपड़ी में रहते हो। अगर तुम गौर भी करो, विचार भी करो, तुमको यही याद आएगा कि खोपड़ी के भीतर हो। खोपड़ी स्वीकृत मालूम होती, सारे शरीर को हमने ढक दिया है, सिर्फ चेहरे को खुला छोड़ दिया है। अगर तुम्हारा सिर काट लिया जाए तो तुम्हारी मां, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता भी तुम्हारे बाकी शरीर को न पहचान पाएंगे कि तुम ही हो।
तुम खुद भी न पहचान पाओगे अगर सिर काट दिया जाए। अगर ऐसा कोई उपाय हो कि सिर को काट के और सिर से पूछा जा सके कि ये शरीर तुम्हारा है, तुम खुद ही कहोगे पता नहीं अपना है या नहीं। सारा शरीर अस्वीकृत है। अस्वीकार के कारण ऊर्जा का प्रवाह खंडित हो गया है। और इस प्रवाह के 2-3 विशेष स्थान हैं जहां खंडन हुआ है। पहला खंडन नाभि के नीचे। तो जिन लोगों को भी ध्यान फिर से शुरू ऊर्जा को कर देगा, जिनका ध्यान गहरा जाएगा, नाभि पर चोट पड़ेगी, ऊर्जा फिर से उठेगी। जो प्रवाह रुक गया बचपन में दमनकारी विचारों के कारण, वो फिर से प्रवाहमान होगा। वर्षों तक बंद पड़ी हुई धारा फिर से बहेगी। दर्द मालूम होगा, पीड़ा मालूम होगी। जैसे किसी का हाथ बहुत दिन तक बांध के रखा गया हो और अब फिर अचानक उसे स्वतंत्रता दी जा रही, तो हाथ गति भी ना कर सकेगा, लकवा लग गया, बड़ी मुश्किल होगी। स्नायु जड़ हो गए, हड्डी सख्त हो गई, पीड़ा होगी। तो एक तो साधक को पेट में पीड़ा शुरू होती, कभी कभी दीक्षा के समय, संन्यास के समय ही शुरू हो जाती। अगर साधक की भावदशा बहुत गहरी है तो वो जैसे ही मेरे पास झुकता है वैसे काम शुरू हो जाता है। बहुत पीड़ा हो सकती है। उस पीड़ा के लिए कुछ भी नहीं करना है, उस पीड़ा को स्वीकार करना है, उसे अहोभाव की तरह स्वीकार करना है कि ये अच्छा हुआ कि बंद ऊर्जा का द्वार खुल रहा है। उसे धन्य भाव की तरह स्वीकार करना और परमात्मा को धन्यवाद देना है कि तूने मेरी फिर जीवन धारा को प्रवाहित कर दिया। जितने धन्यवाद से तुम भरे रहोगे उतने ही जल्दी काम हो जाएगा। अगर तुमने पीड़ा के विपरीत कुछ भी चेष्टा की तो फिर से तुम द्वार को बंद कर सकते हो। इसलिए अच्छा तो यही है कि तुम कोई इलाज मत करना, क्योंकि कोई भी इलाज ज्यादा से ज्यादा पीड़ा को भुलाने का इलाज हो सकता है। और ये पीड़ा शारीरिक नहीं है, ये पीड़ा तुम्हारी अंतर ऊर्जा की है और इसको मुक्त करना है, इसको बाहर लाना है, इसको फिर गतिमान करना है, तुम्हें फिर छोटे बच्चे की तरह बनाना है। तभी तुम परमात्मा के राज्य में स्वीकार हो सकोगे। जीसस ठीक कहते हैं, जो छोटे बच्चों की भांति ना होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश ना कर सकेंगे। तुम्हें फिर से जीवंत होना है, तुम्हारे जड़ हो गए अंगों में फिर धार बहलानी है जीवन की, फिर से गतिमान करना है तुम्हारे झरने को। तो एक तो चोट लगती है नाभि के पास और वो वर्षों तक भी रह सकती। अगर तुम उससे लड़ते रहो, अगर तुम कोशिश करो कि ये ना हो, तो अभी भी तुम जो खाई पैदा हो गई उसे पूरी नहीं होने दे रहे। तुम शिथिल हो जाओ, तुम उसे स्वीकार कर लो। जब भी बहुत पीड़ा होने लगे लेट जाओ, आंख बंद कर लो और ऐसा भाव करो कि वहीं ठीक नाभि पर जहां पीड़ा हो रही है ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है और तुम बाधा नहीं डाल रहे हो। तुम्हारी कोई बाधा नहीं है, तुम अंगीकार कर रहे हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ। तुम बुलाते हो ऊर्जा को। एक दिन अचानक तुम पाओगे एक सरसराहट की तरह, जैसे बहुत दिन तक दबा हुआ स्प्रिंग पत्थर हटा दिया गया हो और स्प्रिंग झटके से उठ के खड़ा हो गया हो। बहुत दिन तक दबा हुआ झरना और सिला हटा दी गई हो और एक भयंकर तूफान की तरह झरना फूट पड़ा हो। ऐसा तुम्हारे भीतर से नाभि के पास से ऊर्जा फूटेगी। उस ऊर्जा के फूटने के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाएगी, तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे। तब तुम समाज के द्वारा दमित व्यक्ति नहीं रहे, योग ने तुम्हें मुक्त किया। एक तो यहां कठिनाई होती है, दूसरा कठिनाई का क्षेत्र है हृदय। एक तो काम का दमन किया है समाज ने, तो वहां अड़चन है। दूसरा प्रेम का दमन किया है, वहां अड़चन है। प्रेम को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, प्रेम खतरनाक मालूम होता है। इसलिए तुम हृदय की बातें करते हो लेकिन हृदय से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। हृदय के साथ खतरा है। हृदय अंधा है लोग कहते, प्रेम अंधा है लोग कहते, जबकि वस्तुतः प्रेम ही एकमात्र आंख है। और जिसके पास हृदय जीवित नहीं उसके पास कुछ भी जीवित नहीं, वो केवल हड्डी मांस मज्जा की बनी मुर्दा देह, लाश है।
तुम जिसको हृदय की धड़कन समझते हो वो केवल फुफ्फुस की धड़कन है, हृदय की नहीं। वो केवल पंपिंग, खून का पंप किया जाना है। उस हृदय के पीछे छिपा हुआ एक और अनुभूति का बड़ा मार्मिक स्थल है, उसे भी समाज ने रोक दिया है। समाज ने तुम्हें विचार सिखाया, तर्क सिखाया, प्रेम से बचाया है, क्योंकि प्रेमी आदमी को धोखा दिया जा सकता है और प्रेम करने वाला व्यक्ति न तो शोषण कर सकता है न लूट सकता, और इस समाज में शोषण और लूट का ही रास्ता है। यहां तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, यही नियम। तो अगर तुमने तर्क संदेह से न जिए तो लुट जाओगे, मिट जाओगे संसार में, बड़ी दुकान न बना पाओगे, बड़े नेता न हो पाओगे, बड़े पद पर न पहुंच पाओगे, महत्वाकांक्षा क्षीण हो जाएगी। इसलिए हृदय को दबा दिया है। तो दूसरी पीड़ा हृदय में होती, वो दूसरा स्थल है। अगर प्रेम जगेगा तो हृदय में बड़ी गहन पीड़ा होगी, ऐसा ही जैसे कि हार्ट अटैक हुआ हो, जैसे हृदय का दौरा पड़ गया हो। लेकिन वो सौभाग्य है, उससे घबराना मत, उसके इलाज की कोई भी जरूरत नहीं। अगर ध्यान से वो हो तो जरा भी चिंता की कोई बात नहीं है। लेट गए, हृदय पर हाथ रख लिया और सहारा दिया कि ठीक है, जागो, उठो, फैलो, फिर से गतिमान हो जाओ, फिर से धड़को, परमात्मा को धन्यवाद देना। जल्दी ही वो पीड़ा पार हो जाएगी। उसके पीड़ा के पार होते ही तुम पाओगे नहा गए प्रेम में। उस पीड़ा के जाते ही तुम पाओगे तुम्हारी आंख के देखने का ढंग बदल गया, तुम्हारे अस्तित्व की गरिमा और गुण बदल गया, तुम कुछ और ही हो गए। जहां सूखा तर्क चलता था वहां प्रेम के फूल लगने लगेंगे। जहां केवल संदेह के मरुस्थल थे वहां प्रेम के मरुद्यान उठने लगेंगे। हरियाली फैलने लगेगी तुम्हारे जीवन में, तुम हरे होने लगोगे। वो एक पीड़ा की जगह है। और तीसरी एक पीड़ा की जगह है कंठ। ये तीन स्थान आमतौर से, कुछ और स्थान भी हैं वो कभी कभी अपवाद रूप किन्हीं व्यक्तियों के जीवन में होते हैं, अन्यथा तीन सामान्य स्थल हैं। कंठ भी अवरुद्ध है क्योंकि जो तुम कहना चाहते थे कहने नहीं दिया गया, हंसना चाहते थे हंसने नहीं दिया गया, रोना चाहते थे रोने नहीं दिया गया। जब रोए तो कहा चुप हो जाओ, हंसने लगे जोर से तो असभ्यता थी। जो कहने का मन था वो कहा नहीं, जो नहीं कहने का मन था वो कहलवाया गया। तो कंठ में भी अवरोध है। ये तीन क्षेत्र पीड़ा के, और इन तीनों में पीड़ा हो ध्यान के बाद, संन्यास के बाद, तो घबराना मत। कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं। ये बीमारी है ही नहीं, ये तो स्वास्थ्य का लौटना है। लेकिन तुम इतने दिन बीमार रह गए हो कि अब स्वास्थ्य भी तुम्हें बीमारी जैसा लगता है। अब तो स्वास्थ्य के लौटने में भी तुम्हें घबराहट लगती है क्योंकि तुम खाट से बंध गए हो। खाट से बंधे होने को तुमने जीवन समझ लिया है। अब ये जो जीवन धारा आती तो भयभीत करती कि क्या हो रहा है। घबराओ मत। इसलिए निरंतर गुरु की जरूरत है, क्योंकि तुम जहां जहां घबराओगे वहीं वहीं वो सहारा दे सकेगा, जहां जहां भय पकड़ेगा वहीं वहीं निर्भय कर सकेगा। और इनके अतिरिक्त भी कई स्थानों पर दर्द और पीड़ा हो सकती, सिर में भी पीड़ा हो सकती। उसके होने का कारण भी है, सिर में भी बड़े दमन है। सिर के दो हिस्से, मस्तिष्क के दो भाग हैं, जो बायां और दायां, दोनों के बीच में छोटा सा सेतु है जो दोनों को जोड़े हुए। और समाज बड़ा अद्भुत है, उसने जो जो चीजें लेफ्ट हैं, बाईं हैं, उनका दमन किया है। तो तुम्हारा बायां मस्तिष्क दमन किया गया है। अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो हम उसे लिखने नहीं देते। 10% बच्चों को बाएं हाथ से ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही पैदा हुए, उनका बायां हाथ ही सक्रिय। लेकिन शिक्षक पीछे पड़े हैं, माताएं डंडा लिए खड़ी हैं, बाप खड़े हैं, लिखो दाएं से। अब जो बच्चा बाएं से ही लिखने को पैदा हुआ वो दाएं से लिखेगा, लेकिन तुमने उसकी जीवन ऊर्जा कुंठित कर दी। उसका बायां हाथ दमित किया गया। बाएं हाथ से दायां मस्तिष्क जुड़ा है और दाएं हाथ से बायां मस्तिष्क जुड़ा है, क्रॉस की तरह जुड़े।
अगर तुमने उसके बाएं हाथ से न लिखने दिया तो तुमने उसके दाएं मस्तिष्क को दमित कर दिया। वो दायां मस्तिष्क तड़फड़ाएगा, वो बंद पड़ा रह जाएगा, और वही उसका असली मस्तिष्क था। ये बच्चा सदा के लिए बुद्धू हो जाएगा और तुम इसी को जिम्मेवार ठहराओगे। अभी पश्चिम में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों का बड़ा समूह इस पक्ष में हो गया है कि जो बच्चे बाएं से लिखते हैं उनको बाएं से ही लिखने दो, अन्यथा तुम उनको जीवन भर के लिए बुद्धिहीन बना दोगे। उनका असली मस्तिष्क तो रोक दिया जाएगा, और जो मस्तिष्क काम करना नहीं चाहता था, कर नहीं सकता था, उसके सहारे उनको चलाया जाएगा। तुमने उन्हें नाहक की बैसाखियां पकड़ा दी, वो अपने ही पैर से दौड़ सकते थे। तो जो लोग 10% लोग, काफी बड़ी संख्या है, उनको बगावत करनी ही चाहिए। ये दाएं हाथ वाले लोगों ने 90% लोगों ने 10% लोगों की गर्दन दबा ली। अगर तुम्हारा लिखने का ढंग बाएं से शुरू हुआ हो, तुम भूल भी गए हो शायद, और जब जीवन ऊर्जा फिर से बहेगी तो तुम्हारा दायां मस्तिष्क सक्रिय होगा, वहां पीड़ा शुरू हो जाएगी। जहां भी पीड़ा हो, ध्यान के बाद चिकित्सक को दिखा लेना। अगर चिकित्सक कहे कि शरीर में कोई खामी नहीं है, कोई खराबी नहीं, तो फिक्र मत करना। अगर वो कहे शरीर में कोई खराबी है तो दवा ले लेना। अगर शरीर में कोई खराबी नहीं है तो ध्यान से जो काम हो रहा है उसकी कोई चिकित्सा नहीं, चिकित्सा की जरूरत नहीं। वो तो स्वास्थ्य का लौटना है। वो तो ऐसी धार हो गए हो तुम नदी की, जहां सिर्फ रेत रह गई है, पत्थर पड़े रह गए, कहीं कहीं डबरे भरे रह गए। वर्षा हो गई है ध्यान की, फिर से जल आया है नदी में, फिर से धार बहने की कोशिश कर रही। कई जगह पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, आवाज होगी, पीड़ा होगी। कई जगह मार्ग बनाना पड़ेगा, पीड़ा होगी। लेकिन ये सब पीड़ा सौभाग्य है। इसे अगर तुमने धन्यवाद से स्वीकार किया और परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव रखा, तुम पाओगे जल्दी ही पार हो गई। साक्षी रहना और परमात्मा को काम करने देना। अपने को छोड़ दो उसके हाथ में, निमित्त मात्र हो जाने का यही अर्थ है। वो जो कराए होने दो, वो जो न कराए उसकी आकांक्षा ना करो। अब सूत्र। नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनुवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततां समुच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग द्वेष से, बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि और हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। तामस का अर्थ है मूर्छा की एक दशा, जिसमें तुम सोए सोए हो, जैसे कोई नींद में चलता हो। कई लोगों को निद्रा में चलने का रोग होता, रात उठते हैं, फ्रिज के पास पहुंच जाते हैं, खोल लेते हैं फ्रिज,
आइसक्रीम खा लेते हैं, कोका कोला पी लेते हैं, बंद कर देते हैं, वापस लौट जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उनसे पूछो, उन्हें कुछ याद नहीं। अगर बहुत चेष्टा करेंगे तो इतनी ही याद आएगी कि एक सपना देखा कि फ्रिज के पास खड़े, सपने में फ्रिज खोला, सपने की ही आइसक्रीम खाई, ऐसी उनको याद ज्यादा से ज्यादा आ सकती। ऐसे लोगों ने कई बार दुनिया में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि खुद ही आदमी रात उठता है, घर में गड़बड़ कर आता है, सो जाता है, सुबह पुलिस में खबर करता है कि रात घर में कोई घुसा, क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त हैं। कई स्त्रियां पकड़ी गई हैं जो खुद ही रात को उठ के अपनी साड़ियों को काट देती और सुबह उपद्रव हो जाता है खड़ा कि किसने साड़ियां काटी, कोई भूत प्रेत घर में घुस गया है। आग लगा दी है लोगों ने अपने ही सामानों में। धीरे धीरे मनोविज्ञान एक तथ्य पर पहुंचा कि बहुत से लोगों को यह बीमारी है। जब ये इस तरह का बीमार आदमी रात में उठ के चलता है तो उसकी आंख खुली होती और नींद नहीं टूटती, इसलिए वो टकराता भी नहीं। न्यूयॉर्क में एक घटना घटी कुछ वर्षों पहले। एक आदमी रोज रात में उठ के अपनी 60 मंजिल के मकान से पास की 60 मंजिल की दूसरी मकान पर छलांग लगाता। ये रोज का कृत्य था। धीरे धीरे लोग भी जानने लगे कि रात ठीक 2 बजे वो सज्जन आते हैं, 2-4 बार उस तरफ जाते हैं, 2-4 बार इस तरफ। बड़ा खतरनाक मामला था। बड़ी खाई थी 60 मंजिल की। धीरे धीरे खबर फैल गई। एक रात बहुत लोग इकट्ठे हो गए देखने। जैसे ही उस आदमी ने छलांग लगाई कि वो सारे लोगों ने शोरगुल कर दिया, उसकी नींद टूट गई। वो घबरा गया। वो पहुंच गया दूसरे की छत पर, खड़ा हो गया, लेकिन इतना घबरा गया उसे भरोसा ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि घबराहट में उसका पैर फिसल गया और गिर गया, मर गया। वो आदमी रोज कर रहा था, उसे याद ही न थी। इसको निद्रा में चलने का रोग सोमनाम्बुलिज्म कहते। तामस ऐसी ही जीवन दशा है जिसमें तुम चलते हो फिर भी क्यों चल रहे हो पता नहीं, दुकान करते हो क्यों कर रहे हो पता नहीं, झगड़ा भी हो जाता है, किसी की हत्या भी कर देते हो पता ही नहीं, पीछे तुम ही कहते हो कुछ पता नहीं, मेरे बावजूद हो गया, मैं करने नहीं चाहता था और हो गया, मैंने सोचा ही नहीं हो गया, क्रोध के क्षण में हो गया, होश ही न था। ऐसी नशे की दशा में जो जीवन व्यवहार चल रहा है उसे कृष्ण कहते हैं वो तामस की अवस्था है। परिणाम का विचार किए बिना, हानि और हिंसा का विचार किए बिना, सामर्थ्य का ध्यान दिए बिना, केवल अज्ञान से, केवल अंधेरे से जो उठता है कृत्य, जिसके लिए तुम अपना उत्तरदायित्व भी नहीं मानते, जिसके लिए तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने किया है, क्योंकि तुमने होशपूर्वक किया ही नहीं। बहुत से हत्यारे अदालतों में कहते हैं कि उन्होंने हत्या की ही नहीं। पहले तो समझा जाता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो झूठ को पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर की मशीन तैयार हो गई। ऐसे हत्यारों को लाई डिटेक्टर पर खड़ा करके भी पूछा गया है, वो तब भी कहते हैं कि नहीं हमने हत्या की ही नहीं, और मशीन भी कहती है कि वो ठीक कहते हैं, और सब गवाह मौजूद हैं कि उन्होंने हत्या की, रंगे हाथ वो पकड़े गए। क्या मामला है? मनस्विद इस पर काफी अध्ययन किए पिछले 30 वर्षों से, और उन्होंने पाया कि इन्होंने हत्या की है, लेकिन इतने गहन तमस में की है कि इनको पता ही नहीं कि इन्होंने की, नींद में हो गई। इसलिए पश्चिम में मनोविज्ञान और कानून के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है इस तरह के आदमी को सजा देना गलत है, जब उसने किया ही नहीं, किसी मूर्छा के क्षण में हुआ है, तो सजा देने का क्या सार है? उसने किया होता, जानकर किया होता, तो सजा का कोई अर्थ था। छोटे बच्चों को तो हम सजा नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं उनकी समझ नहीं, उत्तरदायित्व नहीं। अगर शराबी कोई पाप कर ले, कोई अपराध कर ले, तो उसको भी हम कम सजा देते हैं, क्योंकि वो शराब पिए था।
अगर ये सिद्ध हो जाए कि आदमी पागल है, पागलपन में उसने कुछ किया, तो हम उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि पागल को क्या दंड देना। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तमस में जिन्होंने किया है उनको भी क्या दंड देना, उनका भी कोई उत्तरदायित्व थोड़ी है। लेकिन अगर उन्हें छोड़ दो तो सभी अपराधी छूट जाएंगे। अगर उन्हें छोड़ दो तो सभी अपराधी छूट जाएंगे। तब तो बुद्ध जैसा आदमी पाप करे तो ही सजा दे सकते हो, क्योंकि वही केवल बोधपूर्वक कर सकता है, बाकी लोग तो बोधहीनता में करेंगे ही। मुझे भी लगता है सजा देना तो उचित नहीं है, छोड़ना भी उचित नहीं है, चिकित्सा करनी चाहिए। सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि सोए हुए आदमी को क्या सजा देनी, और कौन सजा देगा। हत्या करने वाला सोया है, पकड़ने वाला पुलिस वाला सोया है, अदालत में निर्णय देने वाला जज सोया है, जूरी तो घुर्राटे ले रहे हैं, कोई का तो कोई पता ही नहीं। सजा कौन दे रहा है इसको, किस लिए दे रहा है, कौन इसको सजा देने का हकदार है। सभी एक से अपराधी हैं, पूरा समाज अपराधी है। इसका इलाज होना चाहिए, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। दुनिया में शीघ्र ही वो घड़ी आ जाएगी जब अपराधी बीमार समझा जाएगा। वो बीमारी ही है, वो अपराधी है नहीं। दूसरे तरह का ऐसा कर्म है जिसको हम तामस कहते हैं। एक पहला तामस, दूसरा जिसे हम राजस कहते हैं। बहुत परिश्रम से युक्त, फल को चाहने वाले, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता वह कर्म राजस कहा जाता है। राजस ऐसा कर्म है जो तुम्हारी उत्तेजना के कारण तुम करते हो। तामस ऐसा जो तुम अपनी मूर्छा के कारण करते हो। लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी रेस्टलेसनेस, ऐसी उत्तेजना है कि वो खाली नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करने को चाहिए। अगर वो ना करें तो बड़े बेचैन होने लगते हैं। अगर कुछ ना हो तो उसी अखबार को दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, रेडियो खोल लेंगे, खिड़की खोलेंगे, बंद करेंगे, सामान उठा के रखने लगेंगे यहां वहां। महिलाएं घर में निरंतर करती रहती हैं इस तरह का काम। फर्नीचर ही जमा रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, सफाई जो कि काफी हो चुकी उसको किए चली जा रही। कुछ एक भीतरी उत्तेजना है जो उससे निकल रही है। लोगों को इसलिए तो ध्यान करना सबसे कठिन मामला है। मूर्छित ध्यान करे सो जाता है, राजस ध्यान करे हजार तरह के काम उसके शरीर में उठने लगते हैं। कहीं पैर में चींटी काटती, देखता है चींटी है ही नहीं मगर चींटी काटती। कहीं खुजलाहट उठती, पहले कभी ना उठी थी, जिंदगी भर ना उठी थी, आज कमर खुजला रही, कहीं पीठ खुजलाती, कहीं सिर खुजलाता है। ये सब भीतरी उत्तेजना है। इसलिए राजस शांत नहीं बैठ सकता। राजस के लिए सबसे कठिन बात है थोड़ी देर शांत बैठ जाना। राजस तामस से भी खतरनाक लोग हैं, क्योंकि तामसी आदमी तो कभी कभार कुछ करता है तो आलसी होता है। इतना पक्का है कि तामसी आदमी से अच्छा काम नहीं होता, बुरा काम भी नहीं होता। राजस बहुत उपद्रवी है। चंगेज खान और तैमूरलंग और नेपोलियन और स्टालिन और दुनिया के सब राजनीतिक, वो सब राजस उपद्रवी लोग हैं। वो खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं क्रांति सुलगाएंगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन चलवाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव। शांत बैठना उन्हें असंभव है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इतिहास में जिनके तुम नाम पाते हो वो सब राजस। तामसियों के नाम तुम्हें इतिहास में ना मिलेंगे। इतना उपद्रव वो करते नहीं कि इतिहास तक आ पाए, कि अखबार में उनकी खबर छपे, ऐसा उपद्रव वो करते नहीं। वो पाप भी करते हैं तो छोटे मोटे, क्योंकि बड़े पाप करने के लिए बड़ा आयोजन चाहिए। इतनी भी नींद तोड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। वो तो कभी कभार बेबसी हो गए तो कुछ थोड़ा उपद्रव कर लेते हैं। उपद्रव उनका सतत रोग नहीं है। इसलिए दुनिया में राजनीति जितने अपराध करती है और कोई अपराध इतने अपराध नहीं करता।
किसी दिन अगर मनुष्य जाति समझदार होगी तो राजनीतिज्ञों से छुटकारा पाने की चेष्टा करेगी। उसमें अच्छे से अच्छा राजनीतिज्ञ भी बुरा ही है। राजनीतिज्ञ और अच्छा ये ऐसे ही है जैसे नीम और मीठी, ये होते ही नहीं, जहर ही होगा भीतर। वो राजस की दौड़ है एक, उसे कुछ करना है, करके दिखाना है। वो जब तक कुछ कर ना ले, जब तक उसके चारों आसपास झंझावात ना चलने लगे घटनाओं का, तब तक उसे चैन नहीं है। कहते हैं नेपोलियन जब हार गया और सेंट हेलेना के द्वीप में उसे बंद कर दिया गया तो परिपूर्ण स्वस्थ था, लेकिन हारते ही और सेंट हेलेना के द्वीप में छोड़ते, द्वीप बड़ा सुंदर था और उस पर कोई बंधन न थे, घूम फिर सकता था, कोई जंजीरें न थी। सम्राट, हारे हुए सम्राट की तरह ही उससे व्यवहार किया गया था, लेकिन वो जल्दी ही रुग्ण हो गया, बीमार हो गया और मर गया। चिकित्सक कहते हैं कि उसके रोग को हम समझ ना पाए। उस पर बड़े चिकित्सक लगे थे क्योंकि वो कीमती आदमी था, हारा था तो भी था तो नेपोलियन ही। चिकित्सक समझ ही ना पाए कि इसकी बीमारी क्या है। मैं जानता हूं उसकी बीमारी क्या थी। सभी राजनीतिज्ञ हारते ही मरने को तैयार हो जाते। जिस दिन भारत चीन के साथ पराजित हुआ उसी दिन नेहरू बीमार पड़ गए, उसके बाद फिर वो स्वस्थ ना हो सके। अगर राजनीतिक जीता तो मुझसे स्वस्थ आदमी ना पाओगे। अगर वो लगा ही रहे उपद्रव में तो तुम पाओगे उसके पास बड़ा स्वास्थ्य है। अगर उसकी आशा लगी ही रहे, जैसे मुरारजी, वो बिल्कुल स्वस्थ है, 80 पार कर गए, अभी भी आशा लगी, स्वस्थ रहेंगे जब तक आशा है, तब तक उनके स्वास्थ्य को तुम हिला नहीं सकते। लेकिन अगर आशा टूट जाए तो वो इसी दिन डूब जाएंगे। उत्तेजना का जीवन है, 24 घंटे कुछ होता रहे। जब बंद कर दिया कैद खाने में तो उसके बाप ने खबर भेजी कि कुछ तू न कर, इतना तो कर मेरे लिए कि 30 लड़के भेज दे तो मैं एक मदरसा खोल दूं, एक स्कूल चलाऊं। औरंगजेब ने अपने जीवन में लिखवाया है कि मेरे बाप ने जिंदगी भर कुछ ना कुछ किया ही, वो जेल खाने में भी शांत नहीं बैठ सकता। सब सुविधा है, विश्राम करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, आराम करे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो बैठ नहीं सकता खाली, उसको उपद्रव चाहिए। और ध्यान रखो, 30 लड़के इतना उपद्रव कर सकते हैं जितना पूरी राजधानी ना कर सके। तो उसको मदरसा खोलना है, 30 लड़के उसको भेज दिए गए, बस वो फिर कुर्सी पे बैठ गया डंडा लेके। न हुए सम्राट, हेडमास्टर ही हुए, क्या हर्जा। मगर हेडमास्टर होने में बड़ा मजा है। देखो छोटे छोटे बच्चों के सामने वैसे बैठे जैसे सिकंदर, नेपोलियन, और परम ज्ञान को उपलब्ध। जो वो कहें वो कानून है, जो वो कहें वो नियम है। मनस्विद कहते हैं कि शिक्षक होने की जिन लोगों के मन में उत्सुकता है उसमें थोड़ी हिंसा है, और दुनिया में तुम बच्चों से ज्यादा हिंसा के लिए योग्य पात्र नहीं पा सकते। उनको सताना जितना आसान है और जितना सुलभ है, और किसी को सताना आसान नहीं, क्योंकि बिल्कुल निहत्ते हैं, असहाय हैं। और तुम सताओ तो बच्चों के मां बाप भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि न सताओगे तो विद्या कैसे आए। स्कूल का अध्यापक एक छोटा मोटा राजनीतिज्ञ है, वो कुछ भी बकवास करता रहता है, लोग सुनते रहते हैं। राजनेता कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, ताकत उनके हाथ में। मैंने सुना एक गांव के एक लायंस क्लब में एक राजनेता व्याख्यान दे रहा था, बड़ा राजनेता था, और वो दिए ही चला जा रहा था व्याख्यान। लोग घबरा गए, मगर वो बोल ही चला जा रहा। वो उस घबराहट में लोग और ज्यादा पीते गए। आखिर एक आदमी इतना पी गया कि उसने अध्यक्ष से कहा कि कृपा करके जिस हथौड़ी से आप घंटी बजाते इस नेता के सिर पे चोट मारो, मत डरो इमरजेंसी है या नहीं, मारो, फिर देखेंगे जो होगा। ये चुप ही नहीं हो रहा। लेकिन अध्यक्ष भी काफी पी चुका था, बात तो उसे भी जची। उसने हथौड़ी उठाई लेकिन हाथ हिल रहा था।
मारा भी उसने, लेकिन नेता को तो ना लगा, जो प्रधान अतिथि था उसकी खोपड़ी पे लगा। वो प्रधान अतिथि अर्धमूर्छा में टेबल के नीचे सरकने लगा। नीचे से उसकी आवाज आई, एक बार। ताकत के खोजी हैं, फिर वो सता सकते, फिर तुम उन्हें रोक नहीं सकते, फिर वो हजार बहाने खोज लेते। वो उन्हें जो करना है, जो बोलना है, वो सारी राजस की व्यवस्था है। बहुत परिश्रम करते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। अगर श्रम को ही मूल्य देना हो तो राजस के लोग बड़ी मेहनत उठाते हैं। परिणाम कुछ नहीं आता, मगर मेहनत बड़ी उठाते। दौड़ते बहुत हैं, पहुंचते कहीं नहीं। कोल्हू के बैल सिद्ध होते हैं, लेकिन यात्रा काफी करते हैं। सात्विक कर्म जो शास्त्र विधि से नियत, शास्त्राओं द्वारा कहा हुआ, जिन्होंने जाना है, जो जागे हैं, उनके इशारे के अनुसार जो किया जाए। तामसी व्यक्ति अपने अज्ञान के इशारे से करता है, राजसी व्यक्ति अपने भीतर अतिशय शक्ति के कारण करता है, उत्तेजना के कारण करता है, ऊर्जा के कारण करता है। सात्विक व्यक्ति न तो अपने अज्ञान से करता, न अपनी ऊर्जा के कारण करता, शास्त्राओं के वचन के अनुसार करता है। जो जागे उन बुद्ध पुरुषों से सूत्र लेता है, उन्होंने जो कहा वही करता है। अपने पे भरोसा नहीं करता, बुद्ध पुरुषों पे भरोसा करता है। अपने को बात दे दिखावता। जब तुम शास्त्राओं का नियम मानकर चलोगे तो तुम्हें कर्तापन का भाव होगा ही नहीं, तुमने किया ही नहीं। अब तुम राजनीतिज्ञ से कहो कि तू कर्तापन छोड़ दे, तो सारी राजनीति ही छूट जाती है। फिर करेंगे ही क्यों? राजनीतिक तो दौड़ ही रहा है ताकि कर्तापन सिद्ध हो जाए कि मैंने करके दिखा दिया। सात्विक व्यक्ति जो शास्त्राओं के वचन मान के चलता है, जो उनके दिए की ज्योति में चलता है, जो अपने अहंकार से इशारे नहीं लेता और ना अपने अज्ञान से इशारे लेता है, जो कहता है तुम दोनों चुप रहो, जिन्होंने जाना है उनका सूत्र मेरा जीवन सूत्र होगा। कि अब और फल क्या चाहिए? उसे साधन ही साध्य हो जाता है, उसे यही क्षण सब कुछ मिल जाता है, उसे कल की कोई वासना नहीं रह जाती। वैसा कर्म सात्विक कहा जाता है। ये 3 कर्म हैं, मगर तीनों के भीतर तुम्हारे 3 तरह की चेतना की अवस्थाएं। असली सवाल कर्म का नहीं है, असली सवाल तुम्हारी चेतना अवस्था का है। तमस का अर्थ है तुम मूर्छित, रजस का अर्थ है तुम विक्षिप्त, सत्व का अर्थ है तुम होशपूर्वक जागे हुए, ध्यानपूर्वक, सुरति से भरे। करने में रस आ रहा है, उत्तेजना मिल रही है, इसलिए करो, बल्कि इसलिए करो ताकि प्रत्येक कृत्य तुम्हारे भीतर और नए जीवन की जागरण की सुविधा बन जाए। प्रत्येक कृत्य तुम्हें और जगाए, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें और सावधानी से भरे। प्रत्येक कृत्य कदम बन जाए तुम्हारे अंतर जागरण का, तो एक दिन तुम्हारे भीतर सोया हुआ बुद्ध उपलब्ध हो सकता है। पाने को कहीं जाना नहीं, भीतर ही खोदना है। होने को कहीं जाना नहीं, खजाना तुम लेकर ही आए हो। जो है उसे तुम लिए ही हुए हो। इस क्षण भी सिर्फ जागना है, सिर्फ होश से भरना है। आज इतना है।